हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबीज बाय नेचर। आपको थंबनेल से पता चल ही गया कि आज हम क्या क्या बनाएंगे। दही भल्ला बनाएंगे, साथ में खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे जो उसके स्वाद को दुगना कर देगी। और भल्ले बनाना बहुत आसान हो चुका है, सबको पता है भल्ले कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भल्ले बनाने हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने दाल को भिगोना है, लेकिन आपकी दाल जो है वो फूली होनी चाहिए। इतनी देर उसको भिगोना है कि वो जो दाल का एक एक दाना है वो फूल जाए, ऐसे करने से वो टूट जाए। तो इसलिए कम से कम 6 घंटे आपने दाल को भिगोना है। अगर आपकी दाल कच्ची रह गई या फिर वो अच्छे से ना भीगी हुई तो आपके जो भल्ले हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब सेकंड प्रोसेस या सेकंड स्टेप, हम सबको पता है कि दाल को भिगोकर पीसना है, लेकिन पीसते टाइम हमें पानी डालना है ये भी पता है। लेकिन पानी क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर आपका बैटर पतला हो गया तो वो जो आपके बल्ले हैं उनकी शेप नहीं बनेगी, एंड सेकंड जो बैटर है वो तेल बहुत पी लेगा। थर्ड स्टेप आ जाता है इसको फेंटना। सबको पता है इसको फेंटना है, लेकिन आपके जो भल्ले हैं उनको नरम बनाने के लिए आपको इनको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। सेकंड थिंग, आपको इसको हाथ से फेंटना है कम से कम 5 से 7 मिनट, और आपकी दाल बिल्कुल फ्लफी एंड सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने कटोरी में पानी लेकर उसमें जो आपका बैटर का एक ड्रॉप डालकर देखना है। अगर वो फ्लोट करता है तब उसको आप कढ़ाई में एक बार फ्राई करके चेक कर लें, और उसके बाद आप अपने भलने स्टार्ट करें। जो आपने आपका बैटर जो थोड़ा सा आपने लिया है जो कि कटोरी में फ्लोट कर रहा है, उसको जब आप तलोगे तो उसको एक बार आप तोड़ कर देखो कि वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है, तभी आप अपने भल्ले को तलना स्टार्ट करोगे। अगर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी नहीं है तो आपको थोड़ा सा अपनी दाल को और फ्लफी करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको और पीसना पड़ेगा। अब भल्लों को तलना ये सबको पता है, लेकिन इनको कढ़ाई में डालते हुए तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तेल में डालकर एकदम से इनको चलाना शुरू नहीं कर देना है, इनको थोड़ा सा टाइम देना है और फिर थोड़ी देर बाद इनकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आपके सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी भल्ले बन जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आपने प्लेटिंग करनी है तो इन भल्लों को आपने गुनगुने पानी में डिप करके रखना है। उस पानी में को टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें नमक और हींग डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। लेकिन पानी उबला हुआ या फिर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, वो ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। और भल्लों को आपने बड़े प्यार से बिना दबाव डाले निचोड़ना है। तो ये चीज़ें थी जो कि हमें ध्यान में रखनी है। अब सेकंड आ जाता है रेसिपी, या फिर सेकंड चीज़ हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी चटनी, अगर आपके पास इमली नहीं है, इमली का पल्प नहीं है, इमली भिगोना भूल गए हो, इमली का पल्प निकालने का टाइम नहीं है, तो हमारे पास सेकंड ऑल्टरनेटिव हमेशा होता है घर में, वो होता है आमचूर का पाउडर। आमचूर पाउडर सभी घरों में होता है। जितने मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सौंठ है, जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं, सौंफ है, भुना हुआ जीरे का पाउडर, भुने हुए धनिया का पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, काला नमक मीन्स जो रॉक सॉल्ट, और जो हम चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, कलर के लिए देगी मिर्च डाल सकते हैं। ये सारे बेसिक मसाले हैं जो कि हमारे घर में आराम से मिल जाते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पे सौंफ नहीं है, मानो सौंफ नहीं है, जब काली मिर्च नहीं है, तो ये नहीं कि आप चटनी नहीं बनाओगे या उसका स्वाद अधूरा रह जाएगा। वो आपको इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट सबके घरों में मसाले होते हैं जिससे मैं चटनी बना रही हूँ। अब हमें पानी कितना लेना है और मैंगो पाउडर कितना लेना है। मैंगो पाउडर मैंने लिया है 1 कप, तो पानी हम उससे 4 गुना लेंगे। जो भी कटोरी की मेजरमेंट आप ले रहे हो, जो जिस भी बर्तन की आप मेजरमेंट ले रहे हो, वो बर्तन एक ही रखना है आपने। अगर आपके पास एक मेजरिंग कप है तो वो भी सेम ही रखना है आपने। तो जितना आप आमचूर पाउडर लोगे उससे 4 गुना पानी लोगे। यहाँ पे पानी ठंडा है मेरा, मैंने जानबूझकर ठंडा लिया है। इसमें मैं पहले जो हमारा आमचूर पाउडर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो पानी की है गुठलियाँ ना बंधे। एकदम आप जब गर्म पानी में आमचूर को डालोगे तो वो लम्प्स बन जाएंगे, इसलिए मैं ठंडे पानी में ही, ठंडा मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी जो फिल्टर का होता है, उसमें मैंने आमचूर पाउडर डालकर उसको लम्प्स फ्री कर लिया, और साथ में जितने मसाले थे वो मैंने डाल दिए। अब सब मसालों को भी एक बार चला लेंगे और फिर हम कर देंगे गैस ऑन। ये चटनी बनानी बहुत ही आसान है, इसमें वो इमली के पल्प का झंझट नहीं है। और इसको हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे। जितनी क्वांटिटी मैंने ली है, मैंने इसको 10 मिनट पकाया। और यहाँ पे मीठे में मैं डाल रही हूँ जो हमारी धागे वाली
मिश्री होती है। यहाँ पे आप गुड़ भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप चीनी भी डाल सकते हो। जो हम हलवाई के पास खाते हैं वो चटनी आप देखो तो बहुत गाढ़ी होती है, उसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला जाता है। तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप अगर आप इसमें जो हमारी ब्रेकफास्ट शुगर होती है वो डालते हो तो वो एक चाशनी सी बनाएगी, एक तार की चाशनी बनाएगी, जिससे जो चटनी है वो थोड़ी गाढ़ी बन जाएगी। और अगर आप ये जो मिश्री डालते हो, धागे वाली मिश्री डालते हो, तो आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा मात्रा में, क्योंकि ये इतनी मीठी नहीं होती जितनी चीनी होती है। तो अगर आपने इस चटनी को और ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा 4-5 चम्मच पानी डालकर उसको हिलाकर डाल दोगे तो आपकी चटनी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन घर में अगर बना रहे हैं तो क्यों इन झंझट में पड़ना, सिंपल सा बनाते हैं। और ये देखिए मेरे भल्ले कितने सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हैं, इनकी स्पॉन्ज आप चेक करिए कितना बढ़िया इसका स्पॉन्ज आया है। और यहाँ पे चटनी भी रेडी है, दही ठंडा ठंडा रेडी है। और यहाँ पे हम करते हैं प्लेटिंग। इन भल्लों का देखो आप रंग चेंज हो गया, क्योंकि इनको मैंने पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट दिख रहे हैं। बहुत इससे जो भल्ले हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। और उस पे हम पापड़ी डालेंगे, चटनियाँ डालेंगे, पुदीने की चटनी डाली है, हमारी खट्टी मीठी चटनी डाली है। चटनी यहाँ पे थोड़ी सी आपको पतली दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेब डालेंगे, थोड़ा सा धनिया डालेंगे, अनार है तो अनार के साथ डेकोरेट करेंगे। और बहुत ही बढ़िया आपकी प्लेट तैयार हो गई। आप इसको एंजॉय करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।